नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और एक खबर जो कि काफ़ी कुछ खुशियों में खलल डालने वाली है वो आ रही है। आप सभी को पता है कि आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है। पूरी रात चली बैठकों के बाद, जहां एक तरफ हमने आपको खबरों में बताया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही थी, वहीं पटना में देर रात तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में मंत्रणा कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में जो मंत्रिमंडल का स्वरूप तय किया गया है और सभी खेमों से, आपको जैसा कि आप जानते हैं कि महागठबंधन में 7 दल हैं और 7 दलों के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट भी महागठबंधन का हिस्सा होंगे। मंत्रियों के लिस्ट बनाने के समय में हमने आपको बताया था कि अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अब जो पहली बार मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें 30 मंत्रियों की लिस्ट तैयार हो गई है। और इस लिस्ट के तैयार होते ही भारी बवाल महागठबंधन के अंदर मच गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव और ललन सिंह दिल्ली गए हुए थे और पूरा लिस्ट लेकर के गए हुए थे। घटक दलों को कितनी सीटें देनी है इसका भी उसमें पूरा मंथन किया हुआ था और इस पर मंत्रणा करने के लिए दोनों दिल्ली पहुंचे हुए थे। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद वाम दल के नेताओं से मुलाकात हुई। वाम दलों ने जो स्वरूप बनाया गया था, जितना उन्हें हिस्सेदारी दी जा रही थी मंत्रिमंडल में, उससे संतुष्ट नहीं रहते हुए या फिर दूसरी जो बातें कही जा रही हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनका सीधे तौर पे कहना था कि उन्हें मौका मिला है, वो काम करना चाहते हैं और मंत्रिमंडल के मंत्रियों से काम करवाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिससे कि उनका दबाव बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार थी, और यहाँ तक कि कांग्रेस के कई नेताओं का, लगभग 4 से 6 नेताओं का नाम फाइनल किया गया था, जिसमें ये बातें कही जा रही थी कि मंत्रिमंडल में 4 स्थान मिलेगा। लेकिन जहाँ एक तरफ महागठबंधन से 3 वामपंथी दलों ने, लेफ्ट ने अपने आप को अलग रखने का फैसला लिया, वहीं आपको बता दें कि एकमात्र संतोष सुमन जो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। यानी 29 मंत्री और बचते हैं और 29 मंत्रियों में पूरी तरह से, जिस तरह से रात में भक्त चरण दास जो हैं, वो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, वो दौड़े हुए तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, इसका सीधा मतलब था कि मामला अटक गया है। पूरे दिन हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कल सदाकत आश्रम में जूतम पैजार हुआ और इसके साथ साथ शब्दों की मर्यादा भी ध्वस्त हुई। इन सब के बीच में जिस तरह से भक्त चरण दास पटना पहुंचे और पटना पहुंचते हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, वो स्पष्ट बता रहा था कि कांग्रेस के भीतर अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें संभाला जा सके। कांग्रेस के कई नेता मंत्री बनने की होड़ में शामिल थे, उनका नाम कटते ही उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी गुस्से में आ गए। और इसका नतीजा देखने को मिला, जो मीडिया ने आपको दिखाया, जो तस्वीरें सामने आई, वो बता रही थी कि कांग्रेस में अभी भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। हमने आपको खबरों में बताया था कि कांग्रेस बिहार को संभालने के लिए कोई कड़ा फैसला ले सकती है और इस कड़े फैसले के पहले ही मंत्रिमंडल में जैसे उन्हें 2 सीटें मिली, इसको लेकर के बवाल मच गया। आपको बता दें कि 2 सीटों में से किसे दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं कि एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला था और ये बातें कही जा रही थी कि 4 जो मंत्री पद है वो उन्हें मिलेगा। लेकिन अचानक से 2 का फैसला होने के बाद पूरा का पूरा दारोमदार भक्त चरण दास पर आ गया और भक्त चरण दास के साथ भी अभद्रता की गई। लास्ट में वो दौड़े दौड़े पहुंचे तेजस्वी यादव के पास और उन्होंने जो बातें की, सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने भी मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला किया है, लेकिन समर्थन जारी रहेगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मात्र 2 दलों में ही सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि 30 मंत्री के शपथ होने हैं, उनमें से 2 सीटें अगर हटा दें तो 28 मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में बांट लेंगे। इसको लेकर के रात में बैठक हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि क्या कांग्रेस बाहर रह करके पूर्ण मन से, पूरा समर्पण के साथ सरकार का साथ देगी। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर अभी भी मंथन का दौर जारी है, मनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भक्त चरण दास उसके लिए सक्षम नहीं है। दिल्ली तक बात पहुंच गई है और सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर यह दारोमदार दिया गया है कि वो जो फैसला करेंगे वो अंतिम होगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि कांग्रेस के भीतर
बवाल शुरू हो गया है और ये बवाल महागठबंधन पर भी भारी पड़ सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बाकी की खबरों के लिए फिर आपसे तुरंत जुड़ते हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, हमारी नज़र तो आप जानते हैं कि बिहार की छोटी बड़ी खबरों पे है और जल्दी ही आपके पास एक और बड़ी खबर लेकर के हाजिर हो रहे हैं। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।